हमारे इतिहास में झांकें। जब हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध में रहते थे, वे नदियों, जंगलों और पहाड़ों की आवाजों को सुनते थे और जीवन का हर क्षण उनमें समाहित था। लेकिन आज हम एक अलग दिशा में बढ़ चुके हैं। आदिवासी समुदाय के लोग, जिन्हें प्रकृति और जमीन से सर्वोच्च संबंध है, आज अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हमारी भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का अस्तित्व आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन अब वह सब कहीं खो गया है। हम ऐसे आदिवासी हैं जो अपनी मातृभूमि की अहमियत नहीं जान रहे हैं। हम न तो अपनी गोंडी, कुरुक, संथाली भाषा को समझते हैं और न ही अपने इतिहास से परिचित हैं। दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों की बातें तो हम सम्मान पूर्वक सुनते हैं, लेकिन अपने समाज की जड़ों को भूल चुके हैं। जब हम संगठन की बात करते हैं तो दूसरों की तारीफ में जुट जाते हैं, जबकि अपने समुदाय को संगठित करने के लिए हमारी कोशिशें कमजोर होती जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा धर्म क्या करेगा यदि प्रकृति हमारे साथ नहीं है? प्रकृति से बड़ा और कोई धर्म नहीं। जल, जंगल, जमीन ही प्रकृति शक्ति है। प्रकृति के बिना हमारे जीवन का आधार समाप्त हो जाएगा। जीवन के 3 मुख्य स्तंभ, जल, जंगल और जमीन, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। यदि हम अपनी भूमि को बेचने का कार्य जारी रखते हैं तो हम अपनी सांस की तरह अपनी मां को बेचने के बराबर कार्य कर रहे हैं। यह न केवल हमारी पहचान को क्षति पहुंचाता है, बल्कि हमारे भविष्य को भी धूमिल करता है। ध्यान देने योग्य है कि शराब की राजनीति हमारे समुदाय को और अधिक कमजोर करती जा रही है, जिससे युवा पीढ़ी दिशा भ्रमित हो रही है। समाज के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह इस स्थिति को बदलें। युवाओं में शिक्षा को पारंपरिक तरीकों से जोड़कर उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक करना होगा। हमें अब से खुद को सरलता से नहीं जीने देना होगा। हमें एकजुटता के साथ अपने अधिकारों और अपनी पहचान की रक्षा करनी होगी। युवा पीढ़ी को अपनी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि हम सभी मिलकर एकजुटता से इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो न केवल हम अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करेंगे, बल्कि प्रकृति की रहनुमाई में एक नई कहानी की शुरुआत भी करेंगे। विकास तब संभव है जब हम अपने अतीत से जुड़कर अपने भविष्य की नींव रखेंगे। ये हमारा धर्म है और इसे निभाना ही होगा। लिए प्रकृति को संरक्षण देने के लिए, प्रकृति प्रेमी बनने के लिए, प्रकृतिवाद को समझने के लिए शंभू शक्ति सेना व अन्य आदिवासी संगठनों से जुड़े राकेश सांडिल के कलम से।